हाँ, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है देयर आर फोर वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स मार्क द ओल्डेस्ट। सी नंबर, देखें जरा सी नंबर क्या है। सी नंबर क्या है देखते हैं, वही करेक्ट है। देखो सी नंबर कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है बी, बी भी बोल रहा है कोई। सी होगा एकदम करेक्ट। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर दिए हुए। एक तो दिया है 4200 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड ऑप्शन है 1000 ईयर ओल्ड, और है 8500 ईयर्स ओल्ड, एंड द नेक्स्ट वन इज 1300 ईयर्स ओल्ड। तो कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ नंबर्स तो सबको पता ही है, कैसे कंपेयर करते हैं हम नंबर्स को, कैसे कंपेयर करते हैं ये हम सभी को पता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। कंपेयर, कभी भी नंबर कंपेयर करना है तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम है क्या। तो जरा देखना क्या सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। बिल्कुल सब में सेम है, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 4 डिजिट्स। सब में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या है, सेम है। अब हम आएंगे सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप क्या है, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड की डिजिट है, लेफ्ट साइड की मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पर जो डिजिट है उसको मार्क करोगे। उसको मार्क करोगे। थाउजेंड प्लेस पे कौन सी डिजिट है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 8 है। तो 1148, 1148 में 8 है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन है, 8। इसलिए दिस वन इज द राइट आंसर। 8500 इज ओल्ड केव पेंटिंग, है ना। बाकी सबके कंपैरिजन में बिल्कुल। तो हाँ, सेकंड वाले पर भी पहुंचते हैं, अभी पहुंचेंगे हम सेकंड वाले पर। पहले ये इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना, इसमें आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, वन बस कैन कैरी, गुड, one bus can carry 48 children. How many children can three buses carry? About, तो हम सीधे क्या करेंगे, वन बस के लिए 48 चिल्ड्रंस दिए हुए हैं और 3 बसेस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 48 मल्टीप्ल मल्टी मल्टीप्लाइड विद 3। ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताए मुझे तुरंत, कोई मल्टीप्लाई करके आंसर बताए। 144, 144 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये 48 और मल्टीप्लाइड विद 3। ठीक, 3 8 जा 24, दैट मीन्स 4, और 3 4 जा 12 एंड 2 4। ऐसे 1 मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल। जब भी 1 के लिए दिया है और मोर देन 1 पूछा है तो मल्टीप्लाई करना है ना। मोर देन 1 के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ ऑप्शन में कहीं भी आपको दिया नहीं है, 144 कहीं भी नहीं दिया है। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें देखना है नियरेस्ट, नियरेस्ट कौन है। क्या व, क्या व, व, क्या 100 नियरेस्ट है, नहीं, 100 नियरेस्ट नहीं है। 100 बहुत दूर है। टू 200 भी बहुत दूर है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 150 विल बी द राइट आंसर। 150 जो है वो क्या है, नियरेस्ट है किसके, 144 के, इसलिए आंसर हो जाएगा 140। तो सॉरी 50, 150। नेक्स्ट पहुंचते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500।
बी है, चलो देखते हैं हम बी है या सी है, क्या होगा, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, बोला है मोर देन 500 होना चाहिए। मोर देन 500 मतलब 500 से 510 हो जाए, हाँ ज्यादा 510 हो जाए, 50 हो जाए, 550 या 600 हो जाए या 700 हो जाए ना, इस तरह से अगर हो जाता है सम, तो वो होंगे मोर देन 500, मोर देन 500 हो जाएंगे, है ना। तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 152 है ना, 152 एंड 241, ये दोनों मिला के ऐड करो जरा, ये हो गया 3, ये हो गया 3, है ना, और ये 3 हो गया, और यहाँ 5 और 4 कितना हो गया 9, और ये हो गया 3, 393। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दिस वन इज लेस देन 500। तो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 299 और 99, ये ऐड करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 300, ओ सॉरी 400, 9 9 18, 1 कैरी, 9 9 18 एंड 1 19, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड 1 3, 398। इसका मतलब ये भी लेस है 500 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग, कौन सा, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 321, ये चेक कर लेते हैं, तो 321 192 ऐड करते हैं, ये हो गया 3 9 2 11, और ये हो गया 314 एंड 5 513, ठीक है। 513 ये मोर देन 500 है जी, बिल्कुल है, इस पर राइट राइट मार्क कर लेंगे। और एक और है, और दिया है, इसको भी अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, है ना, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। 400 हो सकता है, दो आंसर सही हो जाए, है ना। 401 एंड 91 ऐड करिए, 112 909 एंड 4 492, तो 490 is not more than 500, so the answer will be option B, है ना, ऑप्शन बी ही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम, किस समय क्या हुआ था। अब ये चीज अब पता करनी है, तो फिर आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। टेबल फिल कर ली, तो बताइए मुझे जरा कि क्या किस समय हुआ था। भीम बेटका पहुंचे थे 11:30 पे, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचे थे, 9:30 पर, हाँ पहले वो पेट्रोल पंप पहुंचे हैं, फिर भीमबेटका पहुंचे हैं, उसके बाद क्या, बोटिंग पर पहुंचे हैं, बोर्डिंग पर पहुंचे हैं 3 PM पर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। लंच उन्होंने किया है 12:30, 12:30 पे, बिल्कुल सही। फिर होशंगाबाद वापस कब पहुंचे, 6 o'clock पर वो लोग पहुंचे हैं होशंगाबाद, बिल्कुल। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, देखो उन्होंने सबसे पहले क्या करवाया था, सबसे पहले पेट्रोल डलवाया था, डीजल डलवाया था, है ना, डीजल डलवाया था, उसके बाद वो लोग भीमबेटका पहुंचे थे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले 9:30 AM पर पेट्रोल डलवाया होगा, उसके बाद वो भीमबेटका, तो इसके बाद वाला जो है, इसके बाद 11:30 दिया है, तो भीमबेटका 11:30 लगा लेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, इसके बाद उन्होंने किया था लंच, तो लंच वाले को बाद, इसके बाद
12:30 दिया है, 12:30 से मैच कर देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, लंच करने के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसके बाद किया था वोटिंग। तो वोटिंग इसके बाद का टाइम जो दिया हुआ है 3 PM, तो 3 PM पे वोटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वो लोग कहाँ पहुंचे थे, होशंगाबाद पहुंचे थे घर। तो सबसे लास्ट का टाइम जो दिया हुआ है 6 PM, तो उसको वहां से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो इस तरह से सारा हो जाएगा आसानी से। बात समझ आई? हम्म। चलिए, तो ये इस तरह से ये पूरा हो गया, जो प्रैक्टिस टाइम वाला दिया था ये पूरा हो गया। इसके अलावा भी कुछ था जो हमें करवाना था? हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेटा, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो आज आज इतना ही रखते हैं, चैप्टर पूरा हो गया है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना? हाँ, तो फ्राइडे को क्लास नहीं होती क्या आपकी? मैथ्स की नहीं होती तो सैटरडे को करेंगे फिर, ठीक है? सैटरडे को हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है एक बार, जो है गो थ्रू हो जाना है, फिर हम लोग शुरू करेंगे, है ना? तो ठीक है, इसको इसको पूरा जो मैंने बताया है इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है ना? और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भेजे हुए थे वो भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक? और फिर हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे नया चैप्टर। और इस चैप्टर का टेस्ट भी मुझे लेना है तो वो भी मैं लूंगा। हो सकता है मैं कल भेज दूं या फिर नेक्स्ट क्लास में ही भेजूं, है ना? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम्म। You all can leave now.